समाज पार्टी के कैडर कैंप का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो प्रदेश से चल के आए हैं, जो प्रदेश के महासचिव हैं व्यास मुनि जी, हम इनसे बिहार के जो स्थिति है, बिहार के जो राजनीतिक उठा पटक चल रहा है, इस सारी मुद्दा पर बात करें। आए सबसे पहले उनसे हम परिचय करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम व्यास मुनि दास है और मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव और मुख्य जोन इंचार्ज। सर ये बताइए कि इस जो बिहार में जो राजनीतिक है किस दिशा में जा रही है? दरअसल यदि बिहार में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना है तो आपको देखना होगा कि अभी बिहार में ही नहीं पूरे देश में राजनीति की दो धुरी बनी है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें तकरीबन 38 पार्टियां हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व में एक दूसरी धुरी बनी है जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसमें 32 पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों, इन दोनों गठबंधन को आप देखेंगे तो देयर आर नॉट डिफरेंस बिटवीन भाजपा एंड कांग्रेस। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और इन दोनों गठबंधन या गठबंधन के घटक दलों ने चाहे देश में या राज्यों में सरकार चलाई है। यदि इनकी सरकार की मैं बात करूं, इनकी कार्यकाल की मैं बात करूं, तो देश आज़ादी के 78 साल हो गए और इन 78 वर्षों में यहाँ के दलित, शोषित, पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोगों को इनकी सरकारों पर भरोसा करते और वोट देते उनकी 4 पीढ़ियाँ गुजर गई। क्या इस देश से गैर बराबरी खत्म हो गया? क्या इस देश में गरीबी खत्म हो गई? क्या इस देश से अशिक्षा खत्म हो गया? क्या इस देश में ऊंच नीच जो छुआछूत का भेदभाव था वो खत्म हो गया? क्या इस देश से भूखमरी खत्म हो गई? आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। आज भी उनका भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा जैसे मूलभूत जरूरतें नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम मुद्दों पर ये दोनों घटक दल जब विफल हैं और इस देश में बहुत तेजी से जो मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के आइडियोलॉजी को जो आगे बढ़ाया, जो बाबा साहब ने कहा कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय स्थापित करना जो बाबा साहब के मकसद था, तो बाबा साहब के विचारधारा पर चलने वाले, बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले, बाबा साहब के नाम पर मर मिटने वाले दलित, शोषित, पिछड़े व कमज़ोर वर्गों की एक बहुत बड़ी इस देश में फौज खड़ी हो गई है जो बाबा साहब को आदर्श मानती है, बाबा साहब को विचारधारा पे चलती है, बाबा साहब के सपनों को भारत बनाना चाहती है। और दोनों घटक दलों ने बाबा साहब को कहीं न कहीं अपमान किया है, बाबा साहब को दरकिनार किया है। जब सर अपमान की आप बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले खास करके बहुजन समाज पार्टी को कभी वोट पर नहीं देखा गया था, पूरा झंडा बना करके, लेकिन पिछले 24 तारीख को पूरे भारत में देखा गया। ऐसा सोशल मीडिया पूरा चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अम्बेडकर साहब पर जो गृह मंत्री जो विवादित बयान दिए, हम नहीं कर रहे, वो लोग बोल रहे हैं, उस पर आपको क्या? आपको इसको ऐसे समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री या भाजपा के ब्रांड नेता माननीय अमित शाह जी ने जो बातें कही, तो भाजपा का जो सिद्धांत है, भाजपा का जो प्रिंसिपल है, उनकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गैर बराबरी के खाई को सैदब बनाए रखकर इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोगों को मनुवाद का सैदब गुलाम बनाए रखकर उनके जीवन के हर एक स्तर पर
बड़े पैमाने पर दोहन करने व राजनीतिक हित साधने के लिए भाग्य भगवान ने पाप पुण्य स्वर्ग नरक कर्मकांड और अंधविश्वास की खेती करने वाली आरएसएस और उसके हर एक एजेंडे को प्रभावी पूर्ण तरीकों से लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और तमाम हथकंडों एवं तिक्रमों का खेल खेलने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की जहदोजहद, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति तथा मान सम्मान स्वाभिमान के साथ इस देश के दलित शोषित पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को मनुवाद के चंगुल से मुक्त बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अर्थात इस देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय स्थापित करने के लिए सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो अम्बेडकरवाद का आइडियोलॉजी पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो तेजी से आगे बढ़ी है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैन हैं। वो घबरा गए, उनकी छाती पे सांप लौटने लगी है, पैर तले जमीन खिसकने लगा है। बात ऐसा है कि आखिर उन्होंने गलत क्या कहा? यही बात को मैं समझा रहा हूँ। तो बोले अमित शाह जी कि अगर आप लोग जितने अम्बेडकर करो, अगर भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलता है, तो क्या गलत क्या है? मैं आपको कितना विरोध कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध ही नहीं करता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो बाबा साहब के दिए हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो संविधान से चलती है, उसके बदौलत जो वहाँ जा करके बने, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यदि आपको इस देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, इस देश के सिस्टम में भरोसा नहीं है जो बाबा साहब ने दिया है, आप उसी के बदौलत आप गृह मंत्री हैं, उसी के बदौलत आप सदन में गए, लेकिन फिर भी आपको स्वर्ग जाने की बेचैनी है, तो भाजपा के तमाम सांसद, विधायक, तमाम नेता वो इस्तीफा दे दे, लोक संसद से अपने पद से इस्तीफा दे दे और वो जा करके जहाँ पे स्वर्ग जाने की उनकी माध्यम है, जहाँ पे जाप करते हैं, जो पहले गोरखपुर धाम में जोगी आदित्यनाथ जी करते थे, आप लोग ऐसे मंदिर में चले जाएं, वहां पे जाप करें और वहीं से सीधे स्वर्ग चले जाएं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। बाबा साहब के बनाया हुआ संविधान के बदौलत जो लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र काम है, इस पे बहुजन समाज के लोगों को आने दीजिए। इस देश के बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने दीजिए। इसी धरती पर आम जनता के लिए बहन जी, इस देश से गैर बराबरी खत्म करके, इस देश से ऊंच नीच खत्म करके, इस देश से छुआछूत खत्म करके, सबके संख्या के हिसाब से सबको सत्ता में भागीदारी करके, इस देश के राजपाट धन धरती में सबको हिस्सा दे करके बाबा साहब के सपनों को भारत बना करके बहन जी ही स्वर्ग स्थापित करेंगी, ये बहुजन समाज पार्टी का मानना है। हम उसी को कहते हैं, आप इस्तीफा दे दो, आप चले जाओ, बहन जी को लोकतंत्र सफल करने दो, ताकि यहाँ के लोग अनुभूति करें कि यदि स्वर्ग कोई है तो इस देश के धरती पर है, लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में है। बाकी भाजपा के लोग समझे, हम ही तो कर रहे हैं। देखिए व्यास मुनि दास जी जो थे, जो कि ये साफ इन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग चाहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है तो इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके स्वर्ग चले। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।